होगा अगर एक गेम आपके बारे में सब कुछ जानता हो, आपका नाम, आपका घर और आपके सबसे गहरे डर। यह कहानी शुरू होती है रात के 2 बजे। एक 18 साल का लड़का सुमित अपने कमरे में अकेले बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। सुमित एक गेमर था। उसे खासकर हॉरर गेम्स खेलने का बहुत शौक था। उस रात वह इंटरनेट पर कोई डरावना गेम ढूंढ रहा था। अचानक उसे एक अजीब फोरम मिला। वहाँ एक पोस्ट थी, अगर हिम्मत है तो ब्लैक स्क्रीन खेलो। पोस्ट के नीचे सिर्फ एक डाउनलोड लिंक था और एक चेतावनी भी, इस गेम को कभी आखिरी लेवल तक मत खेलना। सुमित हंस पड़ा। उसने तुरंत गेम डाउनलोड कर लिया। इंस्टॉल पूरा होते ही स्क्रीन काली हो गई। कुछ सेकंड बाद सफ़ेद अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, वेलकम प्लेयर। फिर दूसरा मैसेज आया, क्या तुम डरने के लिए तैयार हो? सुमित ने यस दबा दिया। गेम शुरू हुआ। पहला लेवल एक सुनसान जंगल में था। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों के बीच से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। सुमित अपने किरदार को आगे बढ़ाता गया। कुछ मिनट बाद उसे एक पुराना घर दिखाई दिया। उस घर के अंदर एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर देखकर उसका दिल धड़क उठा। तस्वीर में उसका अपना घर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह वास्तविक जीवन में रहता था। सुमित ने सोचा शायद संयोग होगा, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई। दूसरा लेवल शुरू हुआ। वह अब एक पुराने स्कूल में था। स्कूल पूरी तरह खाली था। कक्षाओं में टूटी कुर्सियां पड़ी थी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी। अचानक एक ब्लैक बोर्ड दिखाई दिया। उस पर सफ़ेद चौक से लिखा था, सुमित पीछे मत देखना। उसकी सांस रुक गई। उसने गेम में अपना नाम कहीं भी नहीं लिखा था। फिर गेम को उसका नाम कैसे पता था? उसी समय उसके कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। सुमित ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तीसरे लेवल में गेम और अजीब हो गया। अब उसका किरदार एक हॉस्पिटल में था। एक कमरे में कंप्यूटर रखा था। स्क्रीन पर लाइव कैमरा चल रहा था। सुमित ने ध्यान से देखा। कैमरा उसके अपने कमरे का था। वही मेज, वही कुर्सी, वही खिड़की, और कैमरे में वह खुद बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। तभी कैमरे में उसके पीछे एक लंबी काली आकृति दिखाई दी। सुमित तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा, परछाई गायब हो चुकी थी। अब गेम का चौथा लेवल शुरू होता है। स्क्रीन पर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। उस गलियारे के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे उसका किरदार आगे बढ़ रहा था, गलियारे की दीवारों पर तस्वीरें दिखाई देने लगी। पहली तस्वीर उसके बचपन की, दूसरी तस्वीर उसके स्कूल की और तीसरी तस्वीर उसके दोस्तों के साथ। सुमित डर गया। ये तस्वीरें गेम में कैसे आ सकती थी? उसने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन पावर बटन काम नहीं कर रहा था। दरवाज़ा खुला। अंदर एक कमरा था। कमरे के बीच में एक पुराना टीवी रखा था। टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वह वीडियो उसी दिन का था। उसमें सुमित अपने कमरे में बैठकर गेम डाउनलोड कर रहा था, लेकिन वीडियो एक अलग एंगल से रिकॉर्ड किया गया था, जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद हो। सुमित का गला सूख गया। अब उसे लगने लगा कि कोई सचमुच उसे देख रहा था। 5वां लेवल शुरू हुआ। अब गेम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर जगह अंधेरा था। दूर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। सुमित उस आवाज़ का पीछा करता हुआ एक कमरे तक पहुंचा। कमरे में एक छोटा बच्चा बैठा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुमित ने आगे बढ़ने की कोशिश की। अचानक बच्चे ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा सुमित जैसा था। गेम अब और डरावना होता जा रहा था। हर लेवल में उसे अपने ही अलग अलग परछाइयाँ दिखाई दे रही थी। कहीं बूढ़ा सुमित, कहीं घायल सुमित और कहीं मुस्कुराता हुआ सुमित। और हर बार वे एक ही बात कहते, आखिरी लेवल मत खोलो।
लेकिन सुमित जिद्दी था, वह सच जानना चाहता था। घंटों खेलने के बाद आखिरकार वह आखिरी लेवल तक पहुंच गया। स्क्रीन पर लिखा आया फाइनल लेवल। इसके नीचे एक चेतावनी थी, इसके बाद वापसी संभव नहीं है। सुमित ने एंटर दबा दिया। स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि बारिश की आवाज़ भी बंद हो गई। फिर स्क्रीन पर एक दरवाज़ा दिखाई दिया। धीरे धीरे वह दरवाज़ा खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था और उसी अंधेरे से कोई बाहर आने लगा। एक लंबी काली आकृति, उसकी आंखें लाल थीं। वह धीरे धीरे स्क्रीन के करीब आती गई और उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी ख़त्म हुई और तुम्हारी शुरू। उसी क्षण कंप्यूटर बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सुमित डर के मारे कुर्सी से उठ गया। तभी उसके पीछे किसी की सांसों की आवाज़ आई, बहुत करीब, इतने करीब कि जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा हो। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ा। वह वही काली आकृति थी, लेकिन अब वह गेम के अंदर नहीं थी, वह उसके कमरे में खड़ी थी। अगली सुबह सुमित का कमरा खाली मिला। दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थी, लेकिन सुमित कहीं नहीं था। उसका कंप्यूटर चालू था। स्क्रीन पर ब्लैक स्क्रीन, गेम खुला हुआ था और मेन्यू में एक नया किरदार दिखाई दे रहा था। उसका नाम था Sumit.x और स्क्रीन के नीचे एक नया संदेश चमक रहा था, नेक्स्ट प्लेयर वेटिंग। दोस्तों, अगर आपको यह हॉरर कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब व कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।